15 अगस्त 2022 के आत्मदाह कर लेब। 15 अगस्त 2022 के आत्मदाह कर लेब। 15 अगस्त 2022 के आत्मदाह कर लेब। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। जब धरती पर आवेला तो ओकर मूलभूत सुविधा में 3 चीज के जरूरत होला: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा इंसान कोनो भी तरीका से जुटा ही लेला, मेहनत करके, चोरी करके, भीख मांग के, चाहे जेंगा भी होके। रोटी और कपड़ा जैसे तैसे ये दुनिया में इंसान के मिल जाला, लेकिन मकान बड़ा मुश्किल बा। मकान तबे मिली जब राउर पुरखा पुरनिया आपन पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी घर छोड़ के गए हुई हैं, आ ना तब रउआ बहुत बढ़िया नौकरी करत होखी। अगर रउआ बहुत बढ़िया नौकरी ना करत होखी तो ये समस्या उत्पन्न हो जाला कि रहे खातिर घर ना रहेला। एगो ऐसे ही समस्या सिवान जिला में आइल बा, और जेकर ई समस्या बा उ तंग आके भारत के राष्ट्रपति के एगो आवेदन दिले बा कि हमरा के आत्मदाह करे के इजाज़त देहल जाओ। आखिर इन नौबत आइल का है कि केहू राष्ट्रपति से इजाज़त मांगता कि हमरा के आत्मदाह करे दिहल जाओ, यानी कि हमरा के अपना प्राण के खुदे ले लेवे दिहल जाओ। इन नौबत काहे आइल, इ मामला का बा, यही जाने खातिर हम पहुँचल बनी सिवान जिला के। ये पचरुखी प्रखंड हो, हुसैनगंज प्रखंड। हुसैनगंज प्रखंड हो। गांव कौन हो? ये चाप टोला जीतपट्टी। अभी ये नगर परिषद में चला गया है। अच्छा, पहले नगर चाप परिषद ग्राम पंचायत में था। जीतपट्टी चाप टोला जीतपट्टी बा, जौन की पहले ग्राम पंचायत में रहल चाप में। अब ई नगर परिषद में चल गई बा, जौन की नया परिसीमन भइल बा, उमें नगर परिषद में आ गई बा। यहाँ के नाम हो देवेंद्र नाथ सिंह। यहाँ के शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं थी कि कहीं जाके प्राइवेट नौकरी कर सकी, कोनो लोहा लकड़ उठावे वाला काम कर सकी या मेहनत मजदूरी कर सकी। शारीरिक समस्या बा। परिवार में यहाँ के पिताजी रहनी, जो उनकी होमगार्ड के जवान रहनी। वो दौर में जब 6 महीना ड्यूटी मिले या 6 महीना घरे बैठे के पड़े। जब होमगार्ड की स्थिति सुधरल तो यहाँ के पिताजी बीमार पड़ गई नी और दुनिया के छोड़ के चल गई नी। अंतिम समय में इलाज करावे में भी जौन कुछ रहे पूंजी पताई वो सब चल गई। यहाँ के मूल रूप से रहे वाला है गोपालगंज के, लेकिन एजा जीतपट्टी मोहल्ला जौन बाटे 2006 से यहाँ पे शरण ले ले बनी। ध्यान रखी, शरण ले ले बनी, किराया पर भी ना रहे नी। एकरा पीछे माजरा का बा, जैसे यहाँ से पहले बातचीत करे में पता चलल है कि यहाँ के केहू रिलेटिव के रिलेटिव जेकर मकान है जहाँ पर अभी हम बैठल बनी, वहाँ के पिताजी के ले आके, नहीं कि हमनी के जा ना रहे नहीं जा, शायद वहाँ लोग कहीं बाहर रहनी लो, तो वहाँ के ले आके रखनी कि जब तक हमनी के नहीं जा रहा आके जा रही, यहाँ लोग रहे नहीं लो। पिताजी कमैनी, घर ना बनैनी। पिताजी कमैनी लेकिन ज़मीन ना खरीदनी। यहाँ के बड़ा अकेले बानी। यहाँ के बीच में शादी भी भई रहे, हालांकि शादी टूट गई गरीबी के वजह से। पिताजी हिले नहीं की। अब एगो माताजी घर में बानी, एगो यहाँ के बानी। यहाँ के प्राइवेट नौकरी पहले करत रहनी है। प्राइवेट नौकरी मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ावत नहीं है, वो भी छोटा स्कूल में, जौना में मतलब मामूली तनख्वाह के मिलेला, जौना से यहाँ के जीवन यापन चलत रहा। जब से कोरोना आइल तब से वो नौकरी भी छूट गई और पिताजी भी कोरोना काल में ही छोड़ के चल गई नहीं। अब जेकर ई मकान हो ई कहता कि भाई रोलो बहुत दिन रह लो, अब हमारे खाली करी लो घर। वाजिब बात बा कि जेकर घर होई, जेकर जमीन होई, वो खाली करवेबे करी, वो आजीवन खातिर दी ना। यहाँ के बहुत जगह आवेदन दिले बनी। चूँकि भारत सरकार और बिहार सरकार बिहार में ऐसा प्रावधान रखले बा कि बसेरा बनावल जी, जे भी भूमिहीन बा, जरा लगे कोनो भूमि नहीं खे, कोनो घर नहीं खे, ओकरा के सरकार के द्वारा जन भावली जमीन होली सा, हर गांव में कहीं ना कहीं भावली जमीन होला, ओकरा के सुपुर्द कइल जाला, ओकरा के आवंटित कइल जाला। यहाँ के भी आवेदन दिले बनी, लेकिन आवेदन पर का भइल बा चली बताई हमरा के कहाँ कहाँ आवेदन दिले बनी रहुआ भूमिहीन भइला के भूमि खातिर। सबसे पहले हम रहुआ के प्रणाम करतनी और धन्यवाद देतानी कि गरीब के दर्द
तो बहुत लोग ना समझेला, लेकिन हमार दर्द समझ के रहुआ आ दर्द के सुने खातिर, समझे खातिर और समाज के सरकार के बतावे खातिर रहुआ हमरा द्वार पर आयल बनी। कहाँ कहाँ आवेदन दिले बानी अभी तक रहुआ, कब से कब तक दिले बानी? सबसे पहले हम 10 जनवरी 2020 के डीएम साहब सिवान के जनता दरबार में आवेदन तनी, ओकर इंक्वायरी प्रखंड से भी आई रहे और कोनो लाभ ना मिलल। दूसरा आवेदन हम डीएम साहब के कार्यालय में 24 दिसंबर 2020 के दनी, वैसे भी कोनो लाभ ना मिलल। तीसरा आवेदन हम 9 फरवरी 2021 के मुख्यमंत्री सचिवालय पटना में दनी, वो ट्रांसफर होके डीएम साहब के पास आयल। डीएम साहब के पास से डीडीसी के पास पहुंचल, फिर हुसैनगंज में गइल, फिर ओकर कोनो लाभ ना मिलल। चौथा आवेदन हम अगस्त 2021 में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के दनी, वैसे भी कोनो लाभ ना मिलल। पांचवा आवेदन प्रधानमंत्री महोदय के दनी, जौन आवेदन जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास ट्रांसफर भइल और 6 अक्टूबर 2021 के ओकर सुनवाई भी भइल और सीओ साहबों में लिखित रूप से दनी कि जल्द ही जमीन उपलब्ध करवा दिहल जाई बिहार सरकार के अभियान बसेरा के तहत। लेकिन 6 महीना हो गईल, अभी तक कोनो ओकर लाभ ना मिलल। तो हम अगला आवेदन परेशान होके राष्ट्रपति महोदय के दे दिले बानी कि हमरा के जब सरकारी योजना के लाभ ना मिली, हमरा इतना समस्या बावे, तो हमरा के आत्महत्या करे के अनुमति दे दी 15 अगस्त के। एकर वजह ही बा, तंग में ऐसे बानी, परेशान ऐसे बानी कि हम एगो शिक्षक हई आ 2019 में पिताजी के तबीयत खराब रहे, वो समय में भी कुछ पढ़ावल लिखावल छूट गई। ओकरा बाद से कोरोना टाइम में भी, और इतना टेंशन जैसे रहे कि आदमी होम ट्यूशन भी ना पढ़ा पावे। कभी डीएम के लगे जाई, कभी ब्लॉक में जाई, और कभी 4-5 बार गईनी तो मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन दर्ज भइल, और इतना टेंशन रहे कि कब का हो जाई। तो यही टेंशन में शारीरिक बीमारी भी रहे, मानसिक बीमारी भी हो गई, और हम जनबा की पढ़ावल भी छोड़ देनी। अभी बीच में जनबा की 40,000 रुपया कर्ज भी हो गई बा, और 4,000 रुपया बिजली बिल बाकी हो गई बा जब हमरे नाम से बा। अभी 44,000 रुपया कर्ज भी हो गई बा। अब समस्या सबसे बड़ा एक ये भी बा कि मकान मालिक के जो चचेरा भाई बड़े, उनका नाम बा मुसाफिर सिंह, वो लिख के दे दिले बड़े कि 15 मई 2022 तक ले ई घर के कोनो कीमत में खाली कर देवे के बा। अगर हम इस जमीन के घर के खाली करके चल लेतनी तो प्रशासन पदाधिकारी कही लो कि भाई तू तो इजा बाड़ो ना, आ जहाँ जाए तहाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, निवास जाति इजा बनल बा, उजा इतना जल्दी बनी ना, 5-6 साल रहला के बाद बनी। तो बहुत बड़ा समस्या बा। और अगर सरकार हमरा के इतना जल्दी उपलब्ध करा देती है तो इधर से झगड़ा झंझट हमरा ना करे के पड़ी, हम आराम से चल जाए और हम पढ़ावे लगे और अपन भी परिवार के गुजर बसर होके लगी अच्छा से, और जन कर बा तो उन्हों भी दिया जाए। तो अगर मान ली जैसे प्रशासन इतना दिन से लटकैले भी यार, लगातार आवेदन देतनी, सुनवाई ना भइल, सीओ साहब लिख के देबो कैले कि 6 महीना में हो जाई, अभी ले ना भइल, आगहू 2-4 साल खींच दल लो, तो वह आत्मदाह के अथी कैले बनी, आगे का करें? तो आगे जो बा कि हम ये कहे प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़ के कि सबसे पहले एपो आई कि 1947 के पहले अपन देश रहे गुलाम, और गुलाम रहे और देशवासी पर बहुत अत्याचार होके। तो अपना देश के लगभग 10 लाख देशभक्त क्रांतिकारी वीर ई देश के आज़ादी खातिर अपन कुर्बानी दिहल लो कि अंग्रेज जब इधर से भाग जाइए सन तो अपना देश के लोग जन बा की खुशी से रही। अब हमारा संगे ई समस्या ई आ गइल बा कि ना जमीन बा ना घर बा, रहे के कोनो ठिकान नहीं है, आ रोजगार भी कोनो ऐसा नहीं है कि कोनो बिजनेस बा, व्यवसाय बा। तो हम प्रशासन से प्रार्थना करब कि आज़ादी 75 वर्ष पूर्व में मिलल आ 10 लाख कुर्बानी देला के बाद मिलल,
ओकरा बाद से आज भी अपना देश में बहुत भूमिहीन बालू, गरीब बालू व कोई तरह के भूमिहीन के मतलब समझ जाए कि गुलाम, भूमिहीन के मतलब समझ जाए कि वो हमेशा जौन बा कि ओकरा के कोनो तरह से केहू प्रताड़ित भी कर दी, शोषित भी कर दी, और ओकर दर्द जौन बा कि प्रशासन भी ना सुनी, प्रशासन के समझ में आई कि चलो ये तो रोड पर रहे वाला आदमी बा, एक और दर्द के सुनी। अभी हम सरकार से निवेदन करता नहीं कि अगर सरकार हमारी बात मान के और 15 मई के पहले उपलब्ध करा देता नहीं, जिला प्रशासन, बिहार सरकार, प्रधानमंत्री महोदय, तो ऐसा गलत कदम हम ना उठाएब। अगर सरकार नइखे उपलब्ध करावत तो 15 अगस्त 2022 के आत्मदाह कर लेब। और यह मांग करते हुए, क्योंकि 2 साल से यह प्रक्रिया चल रहा बा, तो दिमाग में पढ़ावल छोड़ले बनी तो एकरा अलावा कुछ बा भी ना। तो हम 3-4 लाइन के एक कविता के माध्यम से सरकार से हम गुहार लगाए। ऐ मेरे देश के नेताओं, ऐ मेरे सिवान जिला के पदाधिकारियों, भूमिहीन के दर्द को सुनो। 75 वर्ष पहले मिली आज़ादी, 75 वर्ष पहले मिली आज़ादी, फिर भी भूमिहीन आज भी झेलते हैं गुलामी। व्यापक अभियान चलाओ, भूमिहीनों का घर बनवाओ, भूमिहीनों का घर बनवाओ। मजबूर हो करके मरने वालों का प्राण बचाओ, मरने वालों का प्राण बचाओ। जय हिंद, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। सिवान जिला के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, या स्थानीय BDO साहब, CO साहब, अगर ये वीडियो के देखत नहीं तो आत्मदाह करे के नौबत ना आवे। देश में जो पैदा होल बा ओकरा जिए के भी हक बा, ओकरा आज़ादी से जिए के हक बा। वाजिब सी बात बा कि जेकर घर हो अपना घर में एगो समय तक रहे दलस। अब वो आदमी के हो सकेला आवश्यकता होखे तो उ नहीं रहे दी। तो यहाँ के जौन आवेदन बा, ये आवेदन पर कार्यवाही होके। बहुत सारा जमीन बाड़ी सा ए बिहार में, सिवान जिला में, ज़रूरी नहीं कि यही गांव में, कोनो दूसरों गांव में मिल सकेला। तो जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध होके उपलब्ध करावल जाओ, ताकि यहाँ आत्मदाह करे के नौबत ना आवे, या ऐसा सोचे के भी नौबत ना आवे। आत्मदाह कल बहुत दूर के चीज़ बा। अगर केहू के मन में ऐसा ख्याल भी आवता कि हम आत्महत्या कर ली या हम आत्मदाह कर ली, तो ये विडम्बना बावे, आज़ाद देश के विडम्बना बावे। तो जे भी प्रशासनिक पदाधिकारी बा, जे भी हमनी के माननीय नेतागण बा, ए पर कार्रवाई करी लो, ताकि ई जौन यहाँ के दर्द बा, दुख बाटे, ये ख़त्म होके और जिला में या देश में जे भी भूमिहीन बा ओकरा रहे खातिर एगो बसेरा मिल जाओ। ये ओकर मौलिक अधिकार बा। भारतीय संविधान ओकरा के अधिकार देता, तो ओकरा अधिकार के हनन ना होके ए पर प्रशासनिक अधिकारी लोग कार्रवाई करे।